नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। नवरात्रि के 9 दिनों में जो भी भक्त माँ दुर्गा की पूजा उपासना करते हैं उसके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। ये चीज़ें शास्त्रों में बताई गई है, लेकिन आप शास्त्रों की बात छोड़ दीजिए। जो लोग नवरात्रि के 9 रात 9 दिन पूजा उपासना करते हैं, माँ देवी की मंत्र जाप करते हैं, आप उन लोगों से पूछिए कि उसके जीवन में किस तरह का परिवर्तन आता है। निश्चित रूप से जो लोग शारदीय नवरात्रि या किसी अन्य नवरात्रि में भी देवी दुर्गा की पूजा उपासना करते हैं उसके जीवन में चमत्कार होता है और जीवन में कई तरह की समस्याएं अपने आप दूर हो जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे शारदीय नवरात्रि 2020 किस तारीख से शुरू होगी, जाने शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हर साल श्राद्ध खत्म होते ही अगले दिन से नवरात्रि तिथि शुरू हो जाती थी और कलश स्थापना की जाती थी, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। इस बार श्राद्ध पितृपक्ष समाप्त होते ही अधिक मास शुरू हो गया। अधिक मास लगने से शारदीय नवरात्रि करीब 1 माह बाद शुरू होंगे। अधिक मास लगने से नवरात्र और पितृपक्ष के बीच 1 महीने का अंतर आ गया है। ऐसा लीप वर्ष होने के कारण हो रहा है। इसलिए चातुर्मास जो हमेशा 4 महीने का होता था इस बार 5 महीने का हो गया है। चतुर्मास में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। इस मास में दुर्घटना, आत्महत्या आदि जैसी घटनाओं की अधिकता होती है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए मनुष्यों और ऋषियों ने चतुर्मास में ईश्वर की पूजा करने को महत्व दिया है। इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। चातुर्मास में देव सो जाते हैं और देव उठनी एकादशी के बाद ही भगवान विष्णु जागृत होते हैं। इस साल 17 सितंबर 2020 को श्राद्ध पक्ष खत्म हुआ और 18 सितंबर से अधिक मास शुरू हो गया जो 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद 17 अक्टूबर से नवरात्रि व्रत रखे जाएंगे। इसके बाद 25 नवंबर को देव उठनी एकादशी होगी जिसके साथ ही चतुर्मास समाप्त होंगे। इस बार नवरात्रि की तिथि जो है वो 17 अक्टूबर से शुरू होगी और आप घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है उस मुहूर्त में ही आपको घट स्थापना करनी चाहिए। क्योंकि जब आप कलश स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, शुभ मुहूर्त में करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो इस बार शारदीय नवरात्रि का आरंभ 17 अक्टूबर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होगी। दुर्गा पूजा का आरंभ घट स्थापना से शुरू हो जाता है। घट स्थापना का मुहूर्त का समय 17 अक्टूबर दिन शनिवार को प्रातः काल 6:27 से लेकर के 10:13 तक है। घट स्थापना के लिए अभिजित मुहूर्त भी होता है जो 11:44 से लेकर के दोपहर 12:29 तक रहेगा। इस समय भी आप कलश स्थापना, घट स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि पर्व हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, इसलिए यह पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। वेद पुराणों में माँ दुर्गा को शक्ति का रूप माना गया है जो असुरों से इस संसार की रक्षा करती है। नवरात्र के समय माँ के भक्त उनसे अपने सुखी जीवन और समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्र शब्द में नव अहोरात्र अर्थात विशेष रात्रियों का बोध होता है। इन रात्रियों में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। दिन की अपेक्षा यदि रात्रि में आवाज़ दी जाए तो वह बहुत दूर तक जाती है। इसलिए इन रात्रियों में सिद्धि और साधना की जाती है। इन रात्रियों में किए गए शुभ संकल्प सिद्ध होते हैं। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन तो महत्वपूर्ण होते ही, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है नवरात्रि के 9 रातें। अगर रात में आप देवी दुर्गा की पूजा उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपकी जो इच्छा होती है, जो कामना होती है, जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं। उसमें पहला है माँ शैलपुत्री, दूसरी होती है माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा है माँ चंद्रघंटा, चौथा है माँ कुष्मांडा,
पांचवा है माँ स्कंद माता, छठवां है माँ कात्यायनी, सातवां है माँ कालरात्रि, आठवां है माँ महागौरी और नौवां है माँ सिद्धिदात्री। 9 दिनों में इन 9 देवी की पूजा अर्चना की जाती है और जो भक्त 9 दिनों में माँ के इन रूपों की मंत्रों का जाप करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उसके जीवन में निश्चित रूप से चमत्कार होता है। यदि हम नवरात्रि शब्द का संधि विच्छेद करें तो ज्ञात होता है कि यह 2 शब्दों के योग से बना है, जिसमें पहला शब्द है नव और दूसरा शब्द है रात्रि, जिसका अर्थ है 9 रातें। इस अवसर पर माँ के भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए 9 दिनों का उपवास रखते हैं। इस दौरान शराब, मांस, प्याज, लहसुन आदि चीज़ों का परहेज किया जाता है। 9 दिनों के बाद 10वें दिन व्रत पालन किया जाता है। नवरात्रि के 10वें दिन को विजयादशमी या दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय पाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि महिषासुर नामक राक्षस ब्रह्मा जी का बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति को देखकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उसे यह वरदान दे दिया कि कोई भी देव, दानव या पुरुष उसे मार नहीं पाएगा। इस वरदान को पाकर महिषासुर के अंदर अहंकार की ज्वाला भड़क उठी। वह तीनों लोकों में अपना आतंक मचाने लगा। इस बात से तंग आकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ सभी देवताओं ने मिलकर माँ शक्ति के रूप में दुर्गा को जन्म दिया। कहते हैं कि माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस दिन को अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में मनाया जाता है। एक दूसरी कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शक्ति की देवी माँ भगवती की आराधना की थी। उन्होंने 9 दिनों तक माता की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ स्वयं उनके सामने प्रकट हो गई। उन्होंने श्री राम को विजय प्राप्ति की आशीर्वाद दिया। 10वें दिन भगवान राम ने अधर्मी रावण को परास्त कर उसका वध कर दिया, लंका पर विजय प्राप्त की। इस दिन को विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। अब नवरात्रि के लिए जो पूजा सामग्री, किस तरह से आपको पूजा करना चाहिए, पूजा की क्या सबसे आसान विधि होना चाहिए, पूजा की क्या सामग्री होनी चाहिए, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नवरात्रि की 9 दिनों में इन पूजा सामग्री को आपको निश्चित रूप से ले आना चाहिए और इन पूजा सामग्री से आपको पूजा अर्चना देवी की अवश्य रूप से करना चाहिए। तो नवरात्रि के लिए क्या है पूजा सामग्री, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। चाहे तो आप लिख लीजिए, नहीं तो फोटो भी खींच सकते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा अगर आपके घर में नहीं है तो आप एक प्रतिमा ले जाइए, एक चित्र ले आइए, उसकी स्थापना आपको करनी चाहिए। इसके साथ साथ माँ के लिए आपको लाल चुंदरी, आम की पत्तियाँ, चावल, दुर्गा सप्तशती की किताब, लाल कलावा, गंगा जल, चंदन, नारियल, कपूर, जौ के बीज, मिट्टी का बर्तन, गुलाल, सुपारी, पान के पत्ते, लौंग और इलायची का आपको प्रावधान कर लेना चाहिए। इन चीज़ों को ला करके आप पहले से ही अपने घर में रख लीजिए। अब जो नवरात्रि की क्या पूजा विधि होती है जो आप खुद से अपने से भी कर सकते हैं, बहुत आसान विधि है। आप इस विधि से पूजा करेंगे तो माँ आपके ऊपर निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाती है। आपको क्या करना है, नवरात्रि के दिन जो पहला दिन है, प्रतिपदा के दिन, जिस दिन कलश स्थापना होती है, उस दिन सुबह जल्दी उठे और स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने। ऊपर दी गई पूजा सामग्री को आप एकत्रित कर ले। जो मैंने पूजा सामग्री आपको बताई है, जो मैंने आपको पहले बताई है, उस पूजा सामग्री को आप एकत्रित कर लीजिए। पूजा की थाल आपको सजा लेनी है। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में आप रखें, उसे स्थापित करें। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और नमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करें। जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताई है, उसी मुहूर्त में आपको कलश की स्थापना करना है। अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो आप करें, अन्यथा आप पूजा की जो समान विधि है उससे भी पूजा कर सकते हैं। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं, ऊपर नारियल रखें, कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांध दें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। फूल,
कपूर, अगरबत्ती, ज्योत के साथ पंचोपचार पूजा करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्र का जाप करें और माता का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। माँ दुर्गा के बहुत सारे मंत्र हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः, या नहीं तो सबसे अच्छा है नवार्ण मंत्र की जाप आप 9 दिनों तक करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जाप अगर आप 9 दिनों तक करते हैं तो माता आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि की बरसात करती है। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद आपको 9 कन्याओं का पूजन करें, उन्हें तरह तरह के व्यंजन का भोग लगाएं, इससे भी माँ बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती है। आखिरी दिन दुर्गा पूजा के बाद घट विसर्जन करें, इसमें माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल चावल चढ़ाएं और बेदी से कलश को उठाएं। इस तरह से आपकी पूजा संपन्न होती है। तो माँ दुर्गा की पूजा आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो आप इसे निश्चित रूप से करें। अगर कलश की स्थापना आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे नहीं भी कर सकते हैं। जैसी आपकी सुविधा हो उस अनुसार माँ की पूजा करें। जो लोग कलश की स्थापना करना चाहते हैं, जो विधि मैंने बताई है उस विधि से आप कलश की स्थापना कर लें, और जो नहीं करना चाहते हैं वो समान पूजा भी कर सकते हैं। सिर्फ मंत्रों की जाप करें, धूप दीप दें और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज मैंने आपको बताया कि माँ दुर्गा की पूजा कब से शुरू होगी, कब से घट स्थापना होगी, घट स्थापना की क्या है शुभ मुहूर्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर अगर कलश की स्थापना करते हैं या पूजा अर्चना करते हैं तो उसके जीवन में भी माँ की कृपा प्राप्त होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।